अगर एक स्टूडेंट ये जान लेना कि रात को पढ़ने का बेस्ट तरीका है क्या, तो वो आराम से टॉपर बन सकता है। बट रात को पढ़ना उतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 मेजर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम क्या है? स्लीपीनेस। बहुत बार होता है ना, रात को जैसे ही तुम किताब खोलते हो वैसे ही तुम्हें नींद आने लगती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन। कितनी बार ऐसा हुआ है कि यार तुम YouTube के ऊपर गए तो थे, किस लिए? YouTube वीडियो से पढ़ाई करने, बट तुम्हारा जो फोकस है वो चला गया और फिर तुम YouTube शॉर्ट्स पे स्क्रॉल कर रहे होते हो, तुम इंस्टा रील पे स्क्रॉल कर रहे होते हो। प्रॉब्लम नंबर 3, रात को भूख लगती है। कितनी बार होता है ना, जो स्टूडेंट्स लेट नाइट तक पढ़ते हैं उन्हें रात को भूख लगती है, जिससे कि बहुत सारा समय उनका खराब होता है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, जैसे कि जेईई, नीट, यूपीएससी, एसएससी, या फिर आप किसी स्कूल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि 9th, 10th, 11th, 12th, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप रात को पढ़ाई तो जरूर करते होगे, है ना। लेट नाइट स्टडीज वगैरह तो आप करते ही होगे, बट रात को पढ़ते समय ये 3 प्रॉब्लम्स तो आप सब फेस करते होगे ना। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, बहुत बार नींद आती है ना। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि यार मुझे किताब खोलते ही कैसे नींद आ जाती है, मोबाइल फोन चलाऊंगा तब तो नींद नहीं आती है, किताब खोलती कैसे आ जाती है। एक्चुअल में तुम्हें नींद नहीं आ रही होती, ये दिमाग का गेम है, अभी आगे समझाऊंगा। दूसरी चीज, मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन। कितनी बार हुआ है, यूट्यूब पे गए थे पढ़ाई करने, कहां पहुंच गए? इंस्टा रील पे। पता ही नहीं चला यार 1 घंटा कैसे खराब हो गया। होता है ना, ये भी तुम्हारा दिमाग का खेल है, इसका भी आंसर दूंगा। तीसरी चीज, रात को भूख लग जाती है, फिर तुम कहां जाते हो? किचन में। क्या उठाते हो? चिप्स, मैगी वगैरह, ये सारी चीजें उठाते हो और फिर सोचते हो कि यार जब खाना कुछ खा ही रहे हैं तो थोड़ी देर यूट्यूब पे कुछ देख ही लेते हैं। फिर तुम थोड़ी देर YouTube पे देखने के लिए लगाते हो और फिर आधा 1 घंटा वहां खराब कर देते हो। ये जो तीनों प्रॉब्लम्स है ना, आज इन तीनों प्रॉब्लम्स को जड़ से उठा के बाहर फेंक देंगे। चलो, बट उससे पहले एक सवाल जो हर एक स्टूडेंट मुझसे पूछता है, भैया रात को पढ़े या दिन में पढ़े, आप पहले ये बता दो। सब हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम दिन में पढ़े, रात में पढ़े, क्या करा जाए। देख, सच्चाई बताऊं, थोड़ी सी कड़वी सच्चाई है। सच्चाई क्या है? कि तू पढ़ना स्टार्ट। जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे, तुम्हें खुद को पता चलने लगेगा कि यार मेरे लिए रात का समय अच्छा है या दिन का समय अच्छा है। खुद पता चलने लगेगा। एक दिन रात में पढ़ो, एक दिन में पढ़ो, खुद से पता चलेगा ना। मुझसे क्या पूछ रहे हो, लोगों से क्या पूछ रहे हो, खुद पढ़ो। बहुत सारे लोग हैं जो दिन में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि रात में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो डिपेंड तुम पे करता है। तो सबसे पहले एक बार अपना डिसाइड कर लो कि यार रात में अच्छा पढ़ता हूँ या दिन में अच्छा पढ़ता हूँ। और अभी इस वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट में लिख दो, अगर तुम दिन में अच्छे पढ़ते हो तो लिख देना डे, और अगर तुम रात को अच्छा पढ़ते हो तो लिख देना नाइट। इससे क्या होगा ना, इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे लाखों ऐसे लोग हैं जो कि रात को पढ़ाई करते हैं, या फिर तुम्हारे जैसे लाखों ऐसे लोग हैं जो कि दिन में पढ़ाई करते हैं। तुम्हें भी पता चलेगा ना। इस वजह से सबसे पहले तो इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट में लिख दो। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी जो पहली प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि हमें नींद आने लगती है भैया रात को, पता नहीं कैसे। जैसे हम पढ़ने बैठते हैं 10-11 बजे, हमें नींद सी आने लगती है। होता है ना तुम्हारे साथ भी। अब मेरा एक सवाल है, उसका बिल्कुल सच सच जवाब देना, ठीक है? सवाल क्या है? सवाल ये, इमेजिन करो तुम रात को 10-11 बजे पढ़ रहे थे और तुम्हें नींद आने लगी अचानक से। अब मैं तुम्हें फोन करता हूँ, या फिर तुम्हारा जो बहुत अच्छा मित्र है ना, जो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हें फोन करता है और फोन करके कहता है, भाई यार मैं सोच रहा था एक मैच फ्री फायर का खेलते हैं। तो क्या तुम फिर भी बोलोगे नींद आ रही थी? नहीं, तुम जल्दी से उठोगे, मोबाइल पे गेम लगाओगे और खेलना स्टार्ट कर दोगे। करते हो ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें एक्चुअल में नींद नहीं आ रही होती। ये दिमाग का गेम है, ये दिमाग का गेम है। ये दिमाग तुम्हें बेवकूफ बनाता है। देखो, होता क्या है ना, जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो हमारा पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट नहीं है। इस वजह से हमारा दिमाग बोलता है यार मुझे तो नींद आ रही है। बट जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं ना जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जैसे कि हम गेम खेल रहे हैं, या फिर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, जिसमें हमें मजा आता है, उन गेम्स में हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत एक्टिव होता है, जबकि पढ़ाई में एक्टिव नहीं होता। तो जो तुम्हें लगता है ना तुम्हें रात को नींद आ रही है, तुम्हें नींद नहीं आ रही होती 10-11 बजे, तो तुम्हारा दिमाग तुमसे बोल रहा होता है कि यार मुझे तो नींद आ रही है, मुझे तो नींद आ रही है, जबकि बिल्कुल झूठ है। तो अगर तुम्हें देर रात तक पढ़ना है ना, तो सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट लाना होगा। अब तुम पूछोगे भैया इंटरेस्ट कैसे आएगा, हमारा पढ़ाई के अंदर तो इंटरेस्ट ही नहीं आता। इसको समझाता हूं मैं एक छोटे से एग्जांपल से। एक ना रिसर्च कंडक्ट करी गई थी 2 स्टूडेंट्स के बीच में। हम इमेजिन कर रहे हैं एक स्टूडेंट हमारा कौन है, मोहित, और एक है रोहित, ठीक है? अब इन दोनों स्टूडेंट्स को पता क्या बोला गया, इनसे पूछा गया कि यार तुम कितने समय तक पढ़ाई करते हो रात को? तो मोहित ने बोला कि यार मैं तो 3 घंटे पढ़ता हूँ। और फिर रोहित से पूछा तो रोहित ने बोला यार मैं भी 3 घंटे ही पढ़ता हूँ। तो फिर ना इनसे बोला कि अब ना तुम एक काम करो। काम क्या करो ना, मोहित से ये बोला कि जब रात को तुम 3 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो 3 घंटे के अंदर सेम सब्जेक्ट को पढ़ो। मतलब अगर तुम साइंस पढ़ रहे हो ना, तो आपको पूरे 3 घंटे साइंस ही पढ़नी है। तो मोहित ने बोला ठीक है यार, कर लूंगा मैं। पूरे जो 3 घंटे है ना, इस 3 घंटे के दौरान मैं पूरे का पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा। और जो रोहित था ना, उससे क्या बोला गया, रोहित से बोला गया कि यार ये जो तेरे 3 घंटे है ना, इसको तू 3 स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर ले। एक घंटे के अपने 3 स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर ले। 1 घंटा तू साइंस पढ़, 1 घंटा तू मैथ पढ़, 1 घंटा तू एसएसटी पढ़। इससे ये बोला गया और इससे ये बोला गया। तो इसी पैटर्न में इन दोनों स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करी 1 वीक तक, ठीक है? 1 वीक बाद इनका टेस्ट था। जब टेस्ट का रिजल्ट आया ना, तो सब शॉक हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ना रोहित,
इसके मार्क्स बहुत ज्यादा आए एज कम्पेयर टू मोहित। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोहित की पढ़ने की स्ट्रैटेजी खराब थी। वो क्या कर रहा था ना, वो पूरे 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहा था। उससे क्या हो रहा था, जो उसका दिमाग था ना वो बोर हो जा रहा था। बहुत बार होता है ना, जब आप सेम काम बार बार करते हो ना तो आपके दिमाग को उसमें मजा नहीं आ रहा होता। जैसे कि इमेजिन करो मैं आपसे बोलूं यार मेरी एक 5 मिनट की वीडियो है, तुम डेली देखो, तो कितने दिन तक वो सेम वीडियो देख लोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, बस। उसके बाद तो नहीं देखोगे ना, उसके बाद बोर हो जाओगे ना। तो सेम चीज हुई किसके साथ? मोहित के साथ। उसके साथ क्या हुआ, उसका दिमाग बोर हो गया कि यार 3 घंटे तक सेम सब्जेक्ट पढ़े जा रहा हूं, मैं तो बोर हो गया। जबकि ये जो स्टूडेंट है ना रोहित, इसकी टेक्निक बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि इसने क्या करा, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया। और इसने क्या करा, अपने ब्रेन को हर एक घंटे में नए चैलेंजेस दिए कि पहले साइंस पढ़ रहा था, फिर मैथ पढ़ रहा था, फिर रेसिस्टिव पढ़ रहा था। चैलेंजेस दे दिए इसने। इससे क्या हुआ, इसका ब्रेन एक्टिव हो गया और इसके ब्रेन को नींद नहीं आई और इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। तो ये जो टेक्निक है ना, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट स्विचिंग। इसके अंदर हमें करना क्या होता है ना, जो भी आपका रात का समय है ना, उस समय को आपको डिवाइड करना है कुछ घंटों के बीच में। जैसे कि अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो एक एक घंटे में 3 सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर ली। और इसके अंदर एक और चीज आपको बता देता हूं, वो जो आपका पहला घंटा होता है ना, ये जो आपका फर्स्ट आवर होगा, जैसे इमेजिन करो आप 3 घंटे पढ़ाई करते हो रात को, उसमें जो आपका पहला घंटा होगा ना, उसमें आपको उस सब्जेक्ट को उठाना है जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो। जैसे कि इमेजिन करते हैं ये जो हमारा स्टूडेंट है रोहित, इसका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ। तो ये क्या करता था ना, जैसे ही पढ़ने बैठता था, जो पहला घंटा था ना उसमें हमेशा मैथ पढ़ता था। उससे पता है क्या होता था, उससे उसका जो दिमाग था ना उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होने लगता था। जैसे ही उसने मैथ पढ़ना स्टार्ट किया तो दिमाग को आया कि यार अच्छा मैथ पढ़ रहा है, ठीक है यार ये तो कर लूंगा। होता है ना, हम सबका एक फेवरेट सब्जेक्ट तो जरूर होता है। किसी को साइंस पसंद होगी, किसी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी है, आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट तो होगा। उस सब्जेक्ट को आपको पहले 1 घंटे में पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपके दिमाग को इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इस सब्जेक्ट स्विचिंग की टेक्निक को यूज करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली, आपको रात को नींद नहीं आएगी और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। देखो, अगर तुम एक स्टूडेंट हो ना, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो तुम फेस करते होगे। जैसे कि तुम्हें लगता होगा कि यार आपकी ब्रेन पावर बहुत कम है, आपकी मेमोरी पावर बहुत कम है, आपको शायद टाइम टेबल बनाना नहीं आता होगा, शायद आपको रिवीजन करना नहीं आता होगा, शायद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आता होगा। ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। इन सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मैंने एक इकलौते कोर्स के अंदर निकाल कर दे दिए हैं। हमारा इंडिया का पहला और बेस्ट कोर्स, एवरेज टू टॉपर इन 7 डेज। ये जो कोर्स है ना, ये इतना शानदार कोर्स है जिसके अंदर ये जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स है ना, इन सबके आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप उन एक्सरसाइजेज को फॉलो करते हो, मैं आपको गारंटी बोलता हूं अब 7 दिन के अंदर टॉपर की कैटेगरी में आना स्टार्ट कर दो। ये जो कोर्स है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन की जो लिंक है उससे जाकर आपको मिल जाएगा। बट एक चीज बता देता हूं, अगर आप इस कोर्स के फाइनल टेस्ट को पास करते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। तो बेस्ट बात है, इस कोर्स को हमने अफोर्डेबल बनाया है और एक कूपन कोड यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, इसको लगाओगे तो 40 से 50% डिस्काउंट और मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या थी? हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। बहुत बार होता है ना कि आप यूट्यूब पे पढ़ाई करने गए थे बट आपका ध्यान चला गया और आप इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स पे पहुंच गए। होता है। देखो, तुम अकेले नहीं हो। सबसे पहले तो ये मत सोचो कि यार ये मैं अकेला ही कर रहा हूँ, मेरा ही फोकस खराब है, मेरी मेमोरी खराब है। नहीं, सबके साथ यही है, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। तुम डरो मत। अब सुनो, ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, इसको खत्म कैसे किया जाएगा, एक बिल्कुल प्रोसीजर बता रहा हूं, उसको फॉलो करना, अपने दिमाग के अंदर इस प्रोसीजर को घुसा लेना, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से आता है। पिछली एक वीडियो बनाई है सबकॉन्शियस ब्रेन पे, वो जरूर देख लेना। जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, उसके एंड से आप बार बार डिस्ट्रैक्टेड होते हो और उसी डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए आपको फॉलो करना होगा 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल क्या कहता है, आराम से समझते हैं। 5 सेकंड रूल ये कहता है कि आपकी जिंदगी के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है ना, वो आपको 5 सेकंड के अंदर लेने हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से बताता हूँ, ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुमने सुबह उठने का एक अलार्म लगाया हो। इमेजिन करो आपको सुबह 5 बजे उठना है और आपने अलार्म लगा दिया कि यार चल मैं 5 बजे उठूंगा। फिर सुबह 5 बजे अलार्म बजता है। जब अलार्म बजता है ना, तो आपके पास केवल 5 सेकंड होते हैं डिसीजन लेने के लिए। अगर आप उस 5 सेकंड के अंदर उठ गए बेड से तो आप उठ जाओगे। बट अगर आपने देरी कर दी और अगर आपने ये सोचा कि यार अभी उठा जाए या नहीं उठा जाए, 5 मिनट सो लूं क्या, अगर आपने 5 सेकंड के अंदर डिसीजन नहीं लिया तो आपका जो दिमाग है ना, वो आप पे हावी हो जाएगा और फिर आप उठने नहीं वाले। फिर आप 2-3 घंटे बाद ही उठोगे आराम से। होता है नहीं है। इसी वजह से अगर आप कभी भी डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो ना, जैसे इमेजिन करो आप रात को पढ़ाई कर रहे थे, अचानक से आपका फोकस चला गया और आप फोन चलाने लग गए। तो जैसे आपको रियलाइज हो ना कि यार मैं तो फोन चला रहा हूँ, तो